हम आज आपको बताते हैं कि अपने घर का, अपने परिसर का, जहाँ आप रहते हैं या व्यापार करते हैं या कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उसका सेंटर पॉइंट कैसे निकाला जाए। उसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हम अपने घर का सेंटर पॉइंट अच्छा निकाल सकें, एक्यूरेसी दे सकें। तो उस सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आपको दो बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने परिसर की फेसिंग, आपके घर की या व्यापार की फेसिंग क्या है। नंबर दो, वो दिशा, उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा। उत्तर दिशा पूरब की तरफ को घूमी हुई है या पश्चिम की दिशा को घूमी हुई है और कितने डिग्री घूमी हुई है। आपको इन दो बातों पर ध्यान रख के आप सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको अपने घर की फेसिंग कैसे देखनी है। उस फेसिंग को देखने के लिए आपको अपने घर से जब बाहर निकलते हैं, सामने कौन सी दिशा पड़ती है, उस दिशा को हम फेसिंग मानते हैं। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, अगर सामने उत्तर दिशा पड़ रही है निकलते वक्त, तो उसे हम उत्तर फेसिंग घर कहेंगे। अगर कोई ईस्ट सामने पड़ रहा है, पूरब दिशा सामने पड़ रही है, तो ईस्ट फेसिंग घर कहेंगे। ऐसी अगर हम कोई साउथ की तरफ से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकलते हुए साउथ की दिशा पड़ती है, तो हम उसे साउथ फेसिंग घर कहेंगे। ऐसी पश्चिम फेसिंग घर, जो अगर हम पश्चिम की तरफ को मुंह करके बाहर निकल रहे हैं, तो पश्चिम फेसिंग घर कहलाता है। या व्यापार परिसर जो भी आप करते हैं, जिस भी जगह आप रहते हैं, वो उस दिशा की फेसिंग कहलाती है। हर दिशा के अपना 90 डिग्री का एरिया होता है। अगर आप एक सेंटर कहीं मानकर अगर आप चारों तरफ उसके परिधि या गोला खींचते हैं, तो वो गोले की जो परिधि बैठेगी वो 360 डिग्री बैठती है। 360 डिग्री में हर 90 डिग्री एक दिशा का एरिया है। जैसे 360 डिग्री पर उत्तर दिशा मानी जाती है, ठीक उसके सामने की दिशा 180 डिग्री पर आप मानेंगे। पूरब की दिशा 90 डिग्री और पश्चिम की दिशा 270 डिग्री। ऐसी अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं, तो उत्तर की दिशा से पूरब की तरफ 90 डिग्री और 180 डिग्री पर दक्षिण, 270 पर पश्चिम और 360 पर उत्तर। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी फेसिंग कौन सी है। इस फेसिंग का जब आपको कंफर्म हो जाए, सब चार दिशाओं में हम फेसिंग मान कर चलते हैं दिशा को कैलकुलेट करने के लिए या अपने घर को फेसिंग मानने के लिए हम वास्तु के अंदर चार दिशाएं लेकर चलते हैं। फिर अब इससे भी और आपको आगे ज़रूरत है, हमारी दिशा कितनी घूमी हुई है और किस दिशा में घूमी हुई है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्यूरेसी यहीं से आनी है। आपके जो मैप बनाते हैं, हम जो घर पे वास्तु करते हैं, घर का वास्तु करते हैं, तो हम नक्शे पे करते हैं। तो उस नक्शे को हम एक्यूरेसी कैसे दें, हम आज आपको दिखाते हैं कि इसके लिए आपको एक बहुत छोटी चीज़ की ज़रूरत है। वो कहीं से भी आप ले सकते हैं, किसी स्टेशनरी शॉप से या कहीं से अवेलेबल, जहाँ से भी आप अवेलेबल कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत सस्ता सा आइटम है। इस आइटम से आप, इस सामान से आप अपने घर को कितने डिग्री घुमा हुआ है आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए कंपास, दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र के लिए आपको ज़रूरी है एक कंपास चाहिए। वो आपको ये दिशा बताता है, ये दिशा आपकी कितनी घूमी हुई है। उस दिशा को, उस पता लगने के बाद आप अपने घर का जो नक्शा बना रहे हैं उतनी दिशा घुमाकर आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंपास चाहिए। कंपास कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो कंपास के लिए आपको ज़रूरी है, कंपास में एक नीडल भी होती है, दो नीडल भी होती हैं। जैसे आपको सिर्फ वो दिशा बताता है। जैसे आप नॉर्थ फेसिंग घर की तरफ हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सामने नॉर्थ फेसिंग दिशा है, तो आप कंपास देखने का हम तरीका आपको बताते हैं
कि नॉर्थ की तरफ को जब आप निकल रहे हैं, एन अपने दहलीज पे खड़े हो जाइए मेन गेट पर, और एन को बाहर की तरफ करिए, एस को अपनी तरफ रखिए, अपने शर्ट के बटन के बीच में, अपनी टुंडी के बीच में आप उसे सेंटर में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो उसकी सुइयाँ कितने नंबर पर जा रही हैं। 360 और 180 डिग्री पर नॉर्मल उत्तर दिशा, 360 डिग्री जैसे पहले बताई थी, और 180 डिग्री पर दक्षिण दिशा, ये आपको दिखाई देनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो सुई कितने डिग्री पर जा रही है। अगर सुई उत्तर दिशा वाली 350 पे, 340 पे, 330 पे जा रही है, और दक्षिण दिशा की जो सुई है वो भी आपकी 180 से घटने वाले स्थिति में आएगी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या मानेंगे, आप अपनी दिशा को, उत्तर दिशा को पश्चिम की तरफ को घूमी हुई मानेंगे। जितने नंबर पे सुइयां आए उतने डिग्री, आपको इतना सही आपको काम करना है। ऐसी आप जब ईस्ट की तरफ को खड़े होंगे, तो जब ईस्ट फेसिंग कोई घर है तो अपने कंपास में ईस्ट फेसिंग, उसमें कंपास में लिखा हुआ होगा, ईस्ट को बाहर की साइड कर दीजिएगा। अब वेस्ट को आप अपनी साइड पकड़ लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि सुई कहाँ जा रही है। सुई जब भी वहीं भी जाएगी, नॉर्थ और साउथ ही रहेगी सुई इधर उधर कहीं नहीं हिलती। सुई का काम तो नॉर्थ साउथ है। आपको 360 डिग्री सही पता करना है कि सुई किस तरफ जा रही है। अगर ये सुई आपकी नॉर्थ वाली 360 डिग्री से 10, 20, 30 की तरफ जाती है, तो आप कहेंगे कि मेरी उत्तर दिशा पूर्व की तरफ को घूमी हुई है, इतने डिग्री घूमी हुई है। हमें उस पर काम करना है। हमें ये पता लग गया कि हमारे घर का फेसिंग कौन सा है, हमारे घर की दिशा कितनी घूमी हुई है। इतना आपको काम समझ में आना चाहिए। अगर इतना आपका काम समझ में आ जाता है तो आपका आधे से भी ज़्यादा काम निमट जाता है, क्योंकि एक्यूरेसी तो यहीं से आनी है, शुरुआत तो यहीं से ही होनी है। आपको शुरुआत तो आपने देख ली, अब अपने घर का नक्शा बनाइए। अगर घर का आर्किटेक्ट के द्वारा नहीं बना हुआ है तो अपने आप नापिए, टेढ़ा है, छोटा है, बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको आप एक दो नक्शा भी दिखाते हैं, उसमें आपको पता लगेगा कि कोई छोटा बड़ा नक्शे से कोई फर्क नहीं पड़ता, घर छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशाएं तो अपनी हैं। अब आपको 22.5 डिग्री की 16 दिशाएं निकालनी है। 16 दिशाएं अब कैसे निकालते हैं, हम आपको इस पर कैलकुलेशन करके बताते हैं कि आप ये 16 दिशाएं कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा काम है। आपको जो दिशाएं निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस छोटे से यंत्र की। छोटा यंत्र आप देख रहे हैं, कहीं भी स्टेशनरी शॉप से ले सकते हैं। इसमें 360 डिग्री पर, जैसा भी बताया था, 360 डिग्री आप ये देख रहे हैं, तो 360 डिग्री पर आप उत्तर दिशा कहलाती है। उसके ठीक सामने वाली दिशा 180 पर साउथ दिशा दिखाई देती है। आपको इसी मेजरमेंट पर काम करना है। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि अब आप सेंटर पॉइंट कैसे निकालें, अपने घर का सेंटर पॉइंट आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया है कि हम आपको दिखाते हैं कि नक्शा आप कैसे बनाएं, कच्चा नक्शा बना लें, उसके बाद आप पक्का कर लीजिएगा, नहीं तो आराम से आप अपना काम कर सकते हैं। जीवन अच्छा होना चाहिए, मकसद ये है हमारा। हम आपको दिखाते हैं कि नक्शा आप कैसे बनाएं। पहले कच्चा बना लीजिएगा, फिर ये मेरा कुछ बनाया हुआ नक्शा है छोटा सा, ये फ्लैट का है और 40 डिग्री ये घुमा हुआ है ईस्ट नॉर्थ की तरफ। ईस्ट फेसिंग नक्शा है, हम आपको दिखाते हैं। ईस्ट फेसिंग नक्शा है, ईस्ट का सेंटर ये आएगा। अगर हम इस नक्शे को हम पूरा आपको दिखाते हैं तो ये इसमें कट है, ये वाला एरिया ईस्ट में ये कट है, और ये एरिया कटा हुआ है, और ये नीचे का पीछे का ये एरिया कटा हुआ है साउथ में, वेस्ट में। तो इतने सारे कट होने बाद भी हमें सिर्फ जब पूरे पे काम करना है, इसका चौकोर कर लीजिएगा अमेजिन मानकर, ऐसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे चौकोर कर लीजिएगा। चौकोर करने के बाद आपको इसमें सेंटर लाइन लेनी है, इस कोने से लेके
इस कोने तक लाइन खींचे, इस कोने से लेके इस कोने तक लाइन खींचे तो ये सेंटर आ जाएगा। सेंटर के बाद आपको इस दिशा से इस दिशा तक कितना एरिया उसका सेंटर मान लीजिएगा, उसका सेंटर ले लेना, उसका सेंटर का एक सीधी लाइन खींच दीजिए। ये आपकी दिशा आ गई। यहाँ पे आप अपना कंपास रख के, जो हमने आपको बताया था 360 डिग्री जो घुमा हुआ एरिया है, जो आपका 360 डिग्री एरिया जो घुमा हुआ है, उस एरिया को, जो ये 360 डिग्री आपका घुमा हुआ है, इस एरिया को आपको बहुत आराम से यहाँ रखना है। आलपिन से, चाहे आलपिन से रख सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ इस दिशा में रख के, जिस दिशा में भी घुमा हुआ है, जैसे ये साउथ ईस्ट की तरफ को 30 डिग्री घुमा हुआ है, तो आप 30 डिग्री आप इसमें से इस साइड घुमा लेंगे या इस साइड घुमा लेंगे। तो आपको जिस साइड भी दिशा घूमी हुई है उस साइड को 30 डिग्री घुमाकर सेंटर यहाँ निकाल लें। ये ईस्ट की तरफ साउथ 30 डिग्री घुमा हुआ, ईस्ट यहाँ ना होकर इनका ये, तो ईस्ट इनका 22.5 डिग्री का एरिया यहाँ पे आएगा। फिर आप सेंटर निकाल कर 11.25 डिग्री इधर, 11.25 डिग्री इधर, आप इस पे काम कर सकते हैं बहुत आराम से। ये चौकोर है, आपको हम एक छोटा भी दिखा देते हैं। ये कैसे, ये रहा, ये आयताकार है, इसका भी यही है। कौन सी दिशा में क्या टॉयलेट आ रहा है, क्या शीट आ रही है, कहाँ पे मंदिर आ रहा है, कहाँ पे किचन आ रही है, ये आपको सब दिखाएगा। एंट्रेंस क्या कह रही है, हर चीज़ आपको महसूस होगी। उसके हिसाब से ही आप अपना काम कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट निकालना बहुत आसान है। अगर आप अपने घर का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे तो आपको आधी समस्याएं अपने आप हल कर सकते हैं। कुछ भी आपको दिखाई देता है, वो अगर आपने सही निकाला है तो आप जो भी समस्याएं हैं वो नक्शे पे दिखाई देंगी। फैमिली रिलेशनशिप में कहीं भी कमी आ रही है तो आपको टॉयलेट शीट वहाँ दिखाई देगी, या वहाँ कलर दिखाई देगा, हरा कलर वहाँ दिखाई देगा, या लाल कलर दिखाई देगा। तो आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखकर अपना काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा सा काम कर सकते हैं।